जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आधी रात का वक्त था जब खाला की बेटी निदा मेरे कमरे में आई और मैं निदा को पूरी रात और फिर हर रात ऐसा ही होने लगा। रात का 1 बजे बजते ही निदा मेरे कमरे में आ जाती और हम खूब एक दूसरे को प्यार करते। मेरा नाम फिदा है, मेरी उम्र 25 साल है, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। हम लोग लाहौर में रहते थे। मेरी खाला जिनकी शादी फैसला में हुई थी, 4 सालों से मैं खाला के घर पर नहीं गया था और अब मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। मैंने अपने घर वालों को कहा कि मैं खाला के घर जा रहा हूँ, मैं कोई 1 हफ्ता खाला के घर पर रुकाहेगा। सब घर वालों ने कहा कि ठीक है फिदा, तुम चले जाओ। मैं फिर तैयार होकर अपना बैग उठाकर लाहौर से फैसला के लिए निकला। कुछ ही घंटों में फैसला पहुंच गया। मेरा कजिन रमीज मुझे पकड़ने के लिए आया, जो मुझसे 3 साल छोटा था। मेरा मतलब है कि वो 22 साल का था। मैं जैसे बस उतरा तो वो गाड़ी लेकर खड़ा था। मैं रमीज से मिला और फिर गाड़ी में बैठकर खाला के घर आ गया। खाला का नाम रबिया था। खालू का इंतकाल हो गया था। रमीज अपने स्टोर को संभालता था और वही घर का बड़ा था। मैं और उम्मी जैसे ही घर पहुंचे तो खाला मुझसे मिली। मैंने खाला को सलाम किया। खाला ने कहा, हाँ भाई फिदा, तो तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई? मैंने कहा जी। खाला ने कहा, अंदर बैठो। मुझे ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद मेरे लिए खाना बनाकर खाला ले आई। मैंने खाना खाया और फिर खाला और इनकी छोटी बेटी, जो कि महज 8 साल की थी, शाजिया और मैं आपस में बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद निदा हमारे कमरे में आई। मैंने 4 साल पहले नहीं निदा को देखा था। इस वक्त 14 साल की थी और नई नई जवानी में कदम रख चुकी थी। आज 4 सालों के बाद जब देखा, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि आज निदा 18 साल की हो गई थी और बहुत खूबसूरत और हुसैन थी। खूबसूरत इतनी कि मैं अपनी जिंदगी में ऐसी खूबसूरत लड़की पहली दफा देख रहा था। मैंने जैसे निदा को देखा तो मैं अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। निदा ने आकर मुझे सलाम किया और कहा कि फिदा भाई कैसे हैं? मैंने कहा, निदा मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? इसने कहा, मैं भी अच्छी हूँ। मैंने कहा, निदा तुम बहुत प्यारी हो गई हो और बड़ी भी हो गई हो। तो निदा मुस्कुराने लगी और कहने लगी, फिदा भाई जाहिर सी बात है, बड़ा तो होता है बंदा और जवानी में ही बंदा खूबसूरत होता है, और मैं मुकम्मल जवान हो गई हूँ, इसलिए आपको खूबसूरत लग रही हूँ। अब बैठे, अब खड़े क्यों है? काफी बातें हम लोग करते रहे। फिर रात के 10 बजे बज गए। हम सब ने मिलकर खाना खाया और चाय पीने के बाद खाला ने मुझे अपना एक कमरा दिखाया, जो कि ऊपर पहली मंजिल पर बना हुआ था। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। सुबह मुझे निदा उठाने के लिए आई। मुझे कहा कि फिदा भाई उठ जाए, सुबह हो गई है, उम्मी ने नाश्ता भी बना लिया है और सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आएंगे तो नाश्ता शुरू करेंगे। मैंने निदा को देखा तो निदा क़यामत ढा रही थी। मैंने कहा, निदा उधर आओ जरा। निदा मेरे पास आई तो मैंने कहा, नहीं यार, तुम तो क़यामत लग रही हो। निदा कहने लगी, फिदा भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा कि निदा यार, एक तो मुझे भाई मत कहो, हम दोस्त हैं। निदा ने आंखें फाड़ कर मेरी तरफ देखा। निदा समझ गई थी कि मैं इसे ग्रीन सिग्नल दे रहा हूँ। मैंने कहा, निदा जब तुम फ्री हो जाओ तो फिर मेरे पास आना, मुझे तुमसे बहुत सारी अकेले में बातें करनी हैं। निदा कहने लगी, ठीक है मैं आ जाऊंगी, पहले आप नीचे आ जाए, तैयार हो के हम सबको भूख लगी है, नाश्ता करते हैं। फिर मैं उठकर वो वॉशरूम चला गया। तैयार होकर नीचे आया तो सब लोग नाश्ता पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा, सॉरी रमीज भाई, खाला आप लोग मेरी वजह से लेट हो गए। खाला ने कहा, नहीं नहीं बैठो, शुरू करो खाना नाश्ता। फिर मैंने उन सब के साथ बैठ गए। हम लोग नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम सब ने चाय पी और फिर रमीज भाई अपने स्टोर पर चले गए। मैं फिर अपने कमरे में ऊपर चला आया। बस मैं थोड़ी देर वहां बैठा मोबाइल चला रहा था कि निदा वहां पर अकेली आ गई। जैसे आई तो इसने मुझे कहा कि फिदा अपने मुझसे कोई बात करनी थी, इसलिए मैं आई हूँ। मैंने कहा, हाँ निदा तुम यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। निदा मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने निदा का हाथ पकड़ा और मैंने निदा की तरफ देखकर कहा कि निदा मुझे पहली नज़र में तुमसे मोहब्बत हो गई है। निदा अगर तुम मुझे अपने दिल में जगह दे दो तो मैं अपने घर वालों से बात करके तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निदा ने कहा कि फिदा मुझे भी आप अच्छे लगते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने कहा, अच्छा तुम एक काम करो, रात को 1 बजे उठकर मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। निदा ने कहा कि रात को? मैंने कहा, हाँ हाँ। निदा कहने लगी, वदा तो नहीं करती, कोशिश करूंगी। मैंने कहा, कोशिश नहीं करनी, तुमने पक्का मेरे कमरे में आना है। निदा ने कहा, अच्छा आ जाओगी। वो शर्मा कर नीचे चली गई। वक्त का पता ही नहीं चला, रात के 10 बजे बज गए। रमीज भी घर आ चुका था। उन सब ने मिलकर बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं फिर अपने रूम में आकर सो गया और रात के 1 बजे बजने का इंतजार करने लगा और बिलाखिर रात का 1 बजे बज गया, मगर निदा
मेरे कमरे में नहीं आई। अब 1:30 बज गया मगर निदा का कोई आता पत्ता नहीं था। मैं सोने ही वाला था कि मेरा दरवाज़ा हल्का सा खुला। मैंने देखा तो निदा थी। मैंने कहा, निदा, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? निदा कहने लगी, फिर असल में मेरी आंख लग गई और फिर 1 बजे मेरी आंख खिली। मैं भी दोबारा तैयार होके आई हूँ तुम्हारे लिए। मैंने फौरन उठकर निदा को अपने गले से लगाया और जाकर मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। फिर मैं निदा का हाथ पकड़ के इसे बेड पर ले आया। फिर मैं 15 मिनट तक निदा के साथ बातें करता रहा। फिर मैंने निदा का दुपट्टा उतार के रख दिया और फिर निदा के साथ खेलने लगा। जब निदा मुकम्मल तैयार हो गई तो मैंने इसका सब कुछ हटा दिया। फिर मैं तकरीबन 30 मिनट तक इससे प्यार करता रहा। फिर मैंने अपना भी सब कुछ हटा दिया और फिर हमारे दरमियान वो सब कुछ हो गया जो शादी के बाद होता है। तकरीबन हमने दोबारा 2 बारियां ली थी और फिर निदा सुबह 4 बजे मेरे कमरे से चली गई। फिर तकरीबन रोज़ाना वो आती और हम 2-2 बारियां लेते। अब मुझे भी इसकी आदत हो गई थी और इससे मेरी आदत हो गई थी। मैं रुकने आया था 1 हफ्ता, लेकिन 2 हफ्ते में रुक गया। रोज़ाना हर रात हमारा काम हो जाता। फिर एक दिन मेरे घर से कॉल आई कि अब तुम वापस आ जाओ। निदा रोने लगी, कहने लगी, फिदा मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने कहा, मैं जाकर उम्मी से बात करता हूँ, तुमसे शादी की बात करेंगे। उम्मी खाला को कन्विंस करके बहुत जल्द तुम्हें अपना बना के यहाँ से लाहौर ले जाओगा अपने साथ। और फिर मैं लाहौर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचा तो मैंने उम्मी को बोला कि मुझे नहीं शादी करनी है। उम्मी ने कहा, ये तो अच्छी बात है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहन की बेटी ही मेरे घर की बहू बने। फिर उम्मी ने खाला को कॉल किया और फिर हमारा रिश्ता तय हो गया और फिर 1 साल बाद हमारी शादी हो गई। अब हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनकर मेरे साथ लाहौर में मेरे घर पर रहती थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।